दोस्तों, YouTube के मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक मछली उत्पादन करके पहले स्थान पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर अन्य राज्य आते हैं। तो यह सोचने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश के किसान जो हैं वो किस तरह से मछली पालन करते हैं जिससे कि उनका उत्पादन इतना अधिक होता है। यदि हम ध्यान देंगे तो जो उनका कार्यकलाप है उस तरह से हमारे किसान भाई भी थोड़ा सा जो कार्यकलाप कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करके उतना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जितना आंध्र प्रदेश में होता है। तो एक एक करके हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे करते हैं और हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वहाँ का तालाब कैसा है। आंध्र प्रदेश में मैं भ्रमण के दौरान देखा कि जिन तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है वे सदाबहार तालाब हैं, सालों भर पानी की व्यवस्था है और लगभग 1.5 से 2 मीटर गहराई है मात्र। तो जो तालाब जिसको आपने मछली पालन के लिए चुना है यह प्रयास करें कि वह सदाबहार हो, जिससे कि सालों भर जो है सो मछलियों को किसी प्रकार का तनाव नहीं हो और पानी पर्याप्त रहे, ये सबसे ज़रूरी है। इसके बाद वहाँ देखा गया है कि मछली के बीज के संचयन के पहले 1 सप्ताह 10 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, जैसे कि उसमें चूना का प्रयोग करना या गोबर का प्रयोग करना या जैविक खाद का प्रयोग करना। उद्देश्य यह है कि जब मछली का बीज उसमें संचय किया जाए तो पानी का गुणवत्ता ठीक रहे और पहले से ही मछली का भोजन उपलब्ध रहे, जिससे कि उनको भूखे मरने की स्थिति नहीं आए। तीसरा देखा गया है बीज का संचयन। हम लोग अपने क्षेत्र में देखते हैं कि 2 इंच 3 इंच 4 इंच का बीज हम लोग तालाब में संचय करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के किसान अपना जो है कार्यकलाप बदल दिए हैं और वो 200 से 250 ग्राम, जिसको वो लोग जीरो साइज़ का बीज बोलता है, वो अब संचय करना शुरू कर दिए हैं और वह भी गिन करके। ज़्यादातर आप जानते हैं कि उत्तर भारत में रोहू और कतला का मांग है, तो ज़्यादातर किसान आंध्र प्रदेश में रोहू और कतला का बीज संचयन करते हैं और गिन करके तालाब में डालते हैं, जिससे कि हर समय उनको बीज की संख्या और बीज के वज़न की जानकारी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा भोजन, मछली के भोजन पर पूरा ध्यान है। वहाँ पर देखा गया कि तालाब में बांस गाड़ करके और उसमें बोरा में मछली का दाना डाल के लटका दिया जाता है, सुबह में एक बार और शाम में एक बार। तो इससे क्या होता है कि मछली को पर्याप्त भोजन मिलते रहता है, जिससे उनकी वृद्धि होती है। मछली के भोजन में किसी प्रकार की कोताही नहीं है और जो पहले तो सरसों खली वगैरह डालते थे, आजकल वो फैक्ट्री के बने हुए फीड बना के दे रहे हैं। इसके कारण देखिएगा आंध्र प्रदेश में बहुत सारे फीड फैक्ट्री भी खुल गए हैं और वहाँ से देश के अन्य भागों में भी फीड की आपूर्ति की जाती है, लेकिन ज़्यादातर फीड का खपत जो है वो आंध्र प्रदेश में ही हो जाता है। इसके अलावा मछली के वज़न का जांच हर महीने करते हैं, जिसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। हर महीने वज़न की जांच करके और वो एक देखते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ा, जो एवरेज बॉडी वेट जिसको बोलते हैं, वो हर महीने जांच करते रहते हैं, जिससे उनको आइडिया रहे कि हमारे तालाब की मछलियाँ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है और टोटल हमारी कितनी मछली हो गई किसी भी समय में। इसमें हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हम लोग इस तरह का ना कोई गणना करते हैं ना कहीं ध्यान देते हैं। तो आंध्र के किसान जो हैं वो इस पर बहुत ध्यान दिए रहते हैं। और इसके बाद फिर बीमारियों की रोकथाम और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वो प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। वहाँ आप मैं देखा हूँ राजमुंड्री या भीमावरम या विजयवाड़ा, इन सब क्षेत्रों में मत्स्य वैज्ञानिक जो है सो बिल्कुल डॉक्टर की तरह काउंटर खोल कर वहाँ बैठे हुए हैं और जिस किसान को भी कोई परेशानी होती है, मछली में बीमारी हो गया या पानी का रंग ख़राब हो गया, तो वो आके जांच, उनको ले जाके जांच कराते हैं और फिर जो भी सलाह दिया जाता है उसको मानते हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो कार्यकलाप हैं, जैसे कि पानी का स्तर बनाए रखना, चूना इत्यादि दे करके पीएच को बनाए रखना, नियमित भोजन देना, बड़े आकार के बीज का संचयन करना और हर समय में मछली की वृद्धि की जांच करते रहना,
बीमारी होने पर उसका रोकथाम के लिए उपाय करना, ये सब कुछ कार्यकलाप हैं जिनको अपना करके हम लोग अन्य राज्यों में भी उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना हो तो वो आप ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया